Hello and welcome back to our daily PYQ series where we discuss 5 PYQs every day comprehensively, right? And इस तरह से we'll be covering 25 years of PYQs of each and every subject. So currently we are doing polity and we are not only going topic wise but we are going chapter wise. ठीक है. Here, we don't just get to the answer directly, but we discuss each and every important element जो कि उस particular question में discuss होना चाहिए. Like, we give in-depth analysis of every option. Then, अगर उसमें कोई logic apply हो सकता है, जैसे there are certain questions जिन्हें आप सिर्फ logic से solve कर सकते हैं, even अगर आपने उस particular topic को नहीं पढ़ा है book से. ठीक है, just by using your background knowledge. Then there are certain trends of UPSC जैसे कि वो किस तरह के स्टेटमेंट देता है एंड अदर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा सो यू मस्ट बी नोइंग कि वी वर डूइंग सेलिएंट फीचर्स जिसमें apart from features we have parts of the constitution, schedules of the constitution and sources. तो कल हमने पार्ट्स और फीचर्स कर लिए थे एंड वी स्टार्टेड विथ शेड्यूल्स. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ शेड्यूल्स टुडे. तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है या फिर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स. उनका लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है. जस्ट अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली सारे PYQs को जस्ट बाय गिविंग योर 15-20 मिनट्स कवर कर सकें बिफोर योर प्रीलिम्स 2025. एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि इस PYQ सीरीज़ में या फिर हमारी किसी भी सीरीज़ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या फिर आपकी कुछ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस हैं, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. Because see, we are bringing all of these initiatives for you all to help you all in your preparation. तो अगर आप कुछ भी चाहते हैं जो कि इसमें incorporate होना चाहिए, do let us know. I'll try my best to incorporate that from next time. All right. So अब प्रोसीड करते हैं हमारे आज के लेक्चर में. सी आज का हमारा टॉपिक इस चैप्टर से दिस. ऑल राइट. आज हम ऐसा करेंगे कि क्योंकि हमारे पूरे क्वेश्चन शेड्यूल से ही रिलेटेड हैं तो हम थोड़ा सा शेड्यूल्स को पढ़ लेते हैं ताकि इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस रियली फास्ट एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम आंसर पर पहुंच रहे हैं. ठीक है, तो चलो. ओके, first schedule. Now total how many schedules do we have? I haven't incorporated that trick वाला चीज़ यहाँ पे, but I'll give that in the final PDF. ठीक है. So जो एक shortcut होता है, many of you must be knowing, tiers of old PM, right? This is a shortcut to remember all the 12 schedules, है ना. चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हमारे शेड्यूल को. सो फर्स्ट शेड्यूल में व्हाट डू वी हैव? टेरिटरीज, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था ऊपर. तो वी हैव स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. उसके बाद अपार्ट फ्रॉम स्टेट्स वी हैव यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट. ठीक है, दीज आर द आर्टिकल्स गिवन इस कॉलम में. ठीक है. उसके बाद सेकेंड शेड्यूल में है हमारे एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन. सो सी यहाँ पे आई टेल यू याद रखने का एक तरीका, बिकॉज 9 एलिमेंट्स हैं इसमें तो सबको अच्छे से याद रखना थोड़ा सा टफ हो सकता है. लेकिन देखो क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि सेंटर से विच ऑल पोजिशंस आर इन्वॉल्व्ड इस पर्टिकुलर शेड्यूल में. ठीक है, या फिर मेंशन्ड है इस शेड्यूल में. सो देखो जैसे प्रेसिडेंट है ना, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन सुप्रीम कोर्ट एंड देन वी हैव कैग. तो कॉमन होता है तो ये हमारा एक्सेप्शन रहेगा. बाकी ये चार पोजीशंस देखो आप, प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर, चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट, है ना. अब इनके जो भी पैरेलल पोजीशंस होंगे स्टेट लेवल पे, लाइक प्रेसिडेंट का पैरेलल स्टेट लेवल पे क्या होगा? गवर्नर. ठीक है. फिर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सेंटर में लोकसभा, स्टेट में क्या हो जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना. देन चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, स्टेट में क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो.
देन हमारा सुप्रीम कोर्ट सेंटर, तो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट। तो आपको याद क्या रखना है बेसिकली, सिर्फ ये 4 चीज़ें, है ना? एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये जो हमारा कैग है ये हो जाएगा हमारा कॉमन, क्योंकि इसका कोई पैरेलल नहीं होता। कैग लुक्स आफ्टर सेंटर एंड स्टेट बोथ, राइट, अकाउंट्स के मामले में। तो आई होप ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा फॉर यू ऑल टू रिमेंबर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, है ना? चलो मूविंग ऑन टू थर्ड शेड्यूल। इस शेड्यूल में वी हैव ओथ्स एंड अफर्मेशंस। अब किस किस के ओथ्स और अफर्मेशंस मेंशन्ड हैं। ऑल्सो एक और चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये है कि ये हमें याद रखना है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन का एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेज मेंशन्ड है और किसका ओथ और अफर्मेशन मेंशन्ड है। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ओके, सो सी वी हैव डायरेक्टली मिनिस्टर्स, है ना? देन वी हैव कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। अच्छा, एक सेकेंड, थर्ड शेड्यूल में भी ना, इस केस में भी यहाँ पे काफ़ी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक हमें लगाना है। जो सेंटर में पोजीशन होगी उसी की पैरेलल पोजीशन जो भी स्टेट में होगी, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल। ओके, लेट्स सी, union ministers, then candidates for election to the parliament, then members of parliament, okay, and then we have supreme court, judges of supreme court, and यहाँ पे भी फिर हमारा कैग ये जो है ये कॉमन रहेगा। तो देखो इनके पैरेलल्स देखते हैं हम, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, members of parliament, members of state legislature, then judges of supreme court, judges of high courts, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू फोर्थ शेड्यूल। सो इसमें हमारा डायरेक्ट है सीट्स और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, किसकी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, किस स्टेट और यूटी से कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में, दैट इज मेंशन इन द फोर्थ शेड्यूल। अब हम आते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। तो फिफ्थ शेड्यूल में व्हाट डू वी हैव, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, ये जो है ये हमारे कीवर्ड्स हैं इस शेड्यूल को याद रखने के लिए। इनका बेसिकली क्या मेंशन है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। ऑल राइट, दिस इज वेरी बेसिक, यू एक्चुअली नीड टू रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज वेयर इन दीज 4 स्टेट्स, आसाम, मेघालय, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड अबव, ये 4 स्टेट्स, ठीक है। तो अब इन दोनों में, वैसे यूपीएससी अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिया है कि दोनों शेड्यूल उसने मेंशन किए हैं ऑप्शंस में, क्योंकि इन दोनों शेड्यूल में ही कन्फ्यूजन होता है ना, तो वो एक तो देता नहीं है, लेकिन अगर देता भी है, सो हाउ डू वी रिमेंबर दिस इजीली, कि हमको ये याद रखना है कि सिक्स्थ शेड्यूल में देर आर 4 स्टेट्स विच आर मेंशन्ड, ठीक है। एंड इस शेड्यूल में देर इज नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ स्टेट्स एज सच। एक तो ये पॉइंट हो गया कि इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे आई राइट, एक तो मेंशन ऑफ स्टेट्स नेम्स, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कि यहाँ पे ना फिफ्थ शेड्यूल में सी शेड्यूल्ड एरियाज भी मेंशन है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंशन्ड है, यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल एरियाज मेंशन्ड है। तो हमको यहाँ पे याद अच्छे से ये रख लेना चाहिए कि फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये दोनों मेंशन्ड है, ठीक है। सो आई होप आप इसको ऐसे अच्छे से याद रख पाएंगे कि फिफ्थ शेड्यूल में यू विल फाइंड दिस फीचर एंड सिक्स्थ में यू विल फाइंड दिस फीचर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ शेड्यूल, इसमें क्या है, हमारी 3 लिस्ट मेंशन है, यूटी, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ऑल राइट, एंड यूनियन लिस्ट currently has 100 subjects, state list as 61 and the concurrent one has 52। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट्स का नंबर दो, बट स्टिल आप एक बार पढ़ सकते हो। मूविंग ऑन टू 8th शेड्यूल नाउ, इसमें वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हाउ मेनी, 22 लैंग्वेजेस। नाउ जस्ट गिव अ रीड टू ऑल दीज लैंग्वेजेस। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस अमेंडमेंट से क्या एडिशन या चेंज हुआ है इस शेड्यूल में, ठीक है। तो इसमें टोटल अमेंडमेंट्स कितनी है,
I'll just write here. We have total 4 amendments. Okay, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अभी तक इस इस पर्टिकुलर शेड्यूल में. अब देखते हैं. पहला हुआ था 21st अमेंडमेंट, इससे सिंधी वॉज एडेड. ठीक है. फिर दूसरा फर्स्ट वाला अमेंडमेंट है. 2 अमेंडमेंट्स तो फर्स्ट वाली हैं, यू कैन रिमेंबर ऐसे. अगर थोड़ा सा ऐसे हेल्प लेना है तो ले सकते हैं आप. आई रिमेंबर्ड लाइक दिस. चलो, इसके बाद आता है 71st अमेंडमेंट. तो इससे कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, दीज 3 वर एडेड. ठीक है. फिर आता है हमारा 92nd अमेंडमेंट. तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, 4 लैंग्वेजेस वर एडेड. ओके. और लास्ट है हमारा 96, जिससे अ लैंग्वेज वॉज रीनेम्ड. यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है. ठीक है. सो जो फर्स्ट अमेंडमेंट है 21st, उससे एक लैंग्वेज ऐड हुई है. ठीक है. फिर आता है 71st, इससे 3 लैंग्वेजेस. देन है हमारा 92nd, इससे 4 लैंग्वेजेस. एंड एट द एंड 96th, इससे जस्ट चेंज ऑफ नेम. ऑल राइट. तो इस तरह से यू कैन रिमेंबर दिस, एंड यू शुड रिमेंबर दिस बिकॉज इस पार्ट से 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन से. ठीक है. चलो, एंड वील सी दोज क्वेश्चंस ऑफ कोर्स. नाउ नाइन्थ शेड्यूल ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. नाउ 9th से लेके 12th शेड्यूल तक, जैसे हमने कल भी एक क्वेश्चन में देखा था, ये ऑलरेडी सीधा सीधा स्टेटमेंट था कि 9th से लेके 12th शेड्यूल, दीज वर एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दीज वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो दिस वॉज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, 1951. इसमें क्या है? लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड. ठीक है, इंफॉर्मेशन. अब ये क्यों लेके आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी. ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मतलब कि इस जो मेन पर्पस था इसका, वो ये था कि इसमें कोई भी लॉ अगर ऐड हो रहा है और वो भले ही फंडामेंटल राइट को भी वायलेट क्यों ना कर रहा हो, स्टिल इट शुड बी प्रोटेक्टेड और उसको डिस्कार्ड ना किया जाए. ठीक है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में बोला कि नहीं, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है. तो इसमें जो भी लॉज इनकॉर्पोरेट होंगे, एक चेंज ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, 1973 अप्रैल 24 1973 तक के जो भी लॉज होंगे उनमें जुडिशियल स्क्रूटिनी अप्लाई नहीं होगी, फाइन. लेकिन स्टेट के बाद के जो भी लॉज होंगे, दोज विल बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने वाला कि यार, ऑल द लॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 9th शेड्यूल ओपन टू जुडिशियल रिव्यू? नो, ओनली दोज आफ्टर दिस डेट. ठीक है. चलो, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? एक हो गया हमारा कि इसमें लैंड रिफॉर्म्स हैं. दूसरा, दिस वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट. तीसरा, कि इट वाज नॉट ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन आफ्टर अप्रैल 24 दिस डेट द लॉज आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. चलो, 10th शेड्यूल. नाउ 10th शेड्यूल में क्या है? जो भी डिफेक्शन रिलेटेड मैटर्स हैं या फिर प्रोविजंस हैं, वो इस शेड्यूल के अंदर या फिर अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल डील होते हैं. ठीक है. दिस अगेन वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंड इट वाज नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं. ठीक है. तो दो चीज़ें कि इस दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इट वाज एडेड and not part of original constitution. 11th schedule. Now this deals with panchayats. Again, it was not a original part, added by 73rd Amendment Act. Last one is the one which deals with municipalities, and this was added by 74th Amendment Act. ठीक है. So we have completed all our schedules, that is 12 schedules. Now we'll proceed कि इससे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं टिल डेट. ठीक है, इन द लास्ट 25 years. ओके. चलो. ओके, बिफोर प्रोसीडिंग अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटोर
जो कि बिकॉज आई हैव फेल्ट दिस इन माई यूपीएससी जर्नी, आई रियली फेल्ट नीड ऑफ अ मेंटोर जो कि टाइम टू टाइम प्रॉपरली गाइड कर सके, मॉनिटर कर सके मेरी प्रिपरेशन को. सो उसी चीज़ को समझते हुए वी हैव रोल्ड आउट दिस प्रोग्राम एंड दिस इज़ आवर बेस्ट प्रोग्राम, द वन ऑफ कस्टमाइज मेंटोरशिप. ठीक है. सो इसमें यू गेट अ डेडिकेटेड मेंटोर. ठीक है. एंड डेडिकेटेड मेंटोर नॉट ओनली इन वर्ड्स बट we literally are dedicated towards your preparation. How? See, something that we have introduced, and this is new and you won't find in any other mentorship program, is कि we form separate groups of each and individual aspirant जो हमें join करता है. So the students who have joined us, उनका हमने एक एक single group बनाया है. उसमें the student is there. ठीक है. एक तो स्टूडेंट है, उसके अलावा ओनली द मेंटोर्स, दैट इज आई एम देयर एंड ऑफ कोर्स जितेंद्र सर इज देयर. ठीक है. सो द मेंटोर्स एंड द स्टूडेंट, बस इसके अलावा और कोई इसका पार्टिसिपेंट नहीं है. तो इसी ग्रुप में पूरा उसका प्रिपरेशन को मॉनिटर किया जाता है. द स्टूडेंट शेयर्स द टारगेट डे के स्टार्टिंग में एंड देन रिपोर्ट करना कि क्या कंप्लीट हुआ. इन बिटवीन अगर उसे कुछ इशू आ रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो शेयर्ड इन द ग्रुप एंड वी ट्राई आर बेस्ट टू रिजॉल्व उसी टाइम पे या फिर विद इन लाइक 2-3 आवर्स. ठीक है. इसके अलावा यू गेट everything that you need for prelims in this program, be it current affairs, PYQs, CSAT guidance and everything. ठीक है. इसको और डिटेल में जानने के लिए गो एंड वॉच आवर फर्स्ट वीडियो. उसमें आप डिटेल बहुत अच्छे से इसके बारे में सारी चीज़ें. सो आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गिव इट अ वॉच. देन इसके अलावा, अच्छा, इसमें सिर्फ 200 सीट्स हैं. ठीक है. तो इसके अलावा फिर वी हैव प्रीलिम्स प्रोग्राम, इसमें देयर इज़ नो मेंटोरशिप. ठीक है. अ, इसके अलावा देन 2.5 years current affairs and not just 1 year, along with PYQ analysis of 25 years. Earlier it was 10 years, लेकिन अभी it is 25 years. ठीक है. Then solely current affairs program. इसको भी अच्छा, जस्ट थिंक, डू गिव अ वॉच अगर आपने अभी तक नहीं देखा है आर डेली करंट अफेयर्स. ठीक है. उससे आपको आइडिया लग जाएगा हमारे करंट अफेयर्स की क्वालिटी का. एंड देन अगर आपको ये प्रोग्राम्स नहीं भी ज्वाइन करने हैं, सो यू डू नो कि करंट अफेयर्स कितना ट्रिकी है प्रीलिम्स के लिए, सो डू गिव दिस प्रोग्राम अ शॉट. ओके. दिस विल रिजॉल्व ऑल योर करंट अफेयर्स वरीज फॉर प्रीलिम्स एंड वी कैन रियली अश्योर यू ऑफ दिस. ठीक है. चलो. So this was, acha, okay, this was a lot about our courses. Let's proceed to the questions now. Okay, question number 1 of the day. Which one of the following statements correctly describes the fourth schedule of the Constitution of India? अब फट क्वेश्चन बनेंगे बिकॉज हमने सारे शेड्यूल्स पढ़ लिए हैं, राइट. चलो. तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है? टीयर्स से भी बन जाएगा वैसे, ये तो सिंपली आर एस फॉर राज्यसभा. एंड यहाँ पे राज्यसभा, सीधे राज्यसभा ढूंढ लो, वैसे ऐसे नहीं करना है एग्जाम में. ऑप्शंस को पढ़ना है अच्छे से. ठीक है. इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. नो. लैंग्वेजेस, ये तो 8th शेड्यूल में है ना. देन लैंग्वेजेस, ओ, रिपीटेड. देन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. अब इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है बिकॉज ये राज्यसभा ही है ना, राइट. सो आवर करेक्ट आंसर इज फोर्थ, डी. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स मस्ट बी अमेंडेड. तो बेसिकली क्या चेंज हो रहा है? न्यू स्टेट बन रहा है तो टेरिटरी में चेंज हो रहा होगा ना, और टेरिटरी से रिलेटेड मैटर्स. फर्स्ट वन. ठीक है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, ये सिमिलर क्वेश्चन है. ठीक है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज. ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय. अभी हमने पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले, फर्स्ट अमेंडमेंट. एक और क्वेश्चन इससे ही, 9th शेड्यूल से ही. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मेंबरशिप ऑफ.
ओके, सो फर्स्ट अमेंडमेंट में वहाँ पे ईयर भी मेंशन्ड है ना? हमने देखा था 1951। इस टाइम पे कौन था? हमारे नेहरू जी थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलो, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। Which schedule of the Constitution of India contains special provisions for administration and control of scheduled areas in several states? So वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि फिफ्थ शेड्यूल के लिए क्या याद रखना है कि उसमें एस ए और एस टी दोनों मेंशन्ड है ना? ठीक है, सो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? फिफ्थ। अच्छा देखो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे अब हमने जैसे अभी देखा था कि फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में कन्फ्यूजन होता है ना, यहाँ पे लेकिन उसने एक भी ऑप्शन सिक्स्थ शेड्यूल नहीं दिया है, उसने सिर्फ फिफ्थ ही दिया है। तो इतना यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग कि आपको ये तो पता हो कि शेड्यूल एरियाज या ट्राइबल एरियाज ये सब फिफ्थ या फिर सिक्स्थ वाले शेड्यूल में मैंशनड है ना कि थर्ड सेवेंथ नाइन्थ। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Under which one of the following Constitution Amendment Acts, four languages were added to the list of languages under the 8th schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22? So, जैसे मैंने वहाँ पे भी बता दिया था, शॉर्टकट में लिख भी दिया है इनफैक्ट, ये किस शेड्यूल से कितनी किस अमेंडमेंट से कितनी लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, है ना? तो एक बार वहाँ चल चल के देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, देखो, एक लैंग्वेज है ना, थ्री लैंग्वेजेस, फोर लैंग्वेजेस, और इसमें तो सिर्फ एक चेंज हुआ था। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? 92nd अमेंडमेंट होना चाहिए। लेट्स सी 92nd अमेंडमेंट ऑप्शन में है क्या? डू वी हैव 92nd? यस, वी हैव 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, सो हियर वी हैव द आंसर एज सी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एंड इसी तरह से इंटरेस्टिंगली सारे पी वाई क्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए प्लीज़ subscribe to our channel, because that means a lot to us, and do let us know if you want us to improve anything in any of our initiatives. Thank you. It was lovely having you all. Have a lovely day.